नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जेएसएससी टीजीटी टीचर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 26,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। झारखंड में टीजीटी टीचर के पद पर निकली वैकेंसी के लिए 16 अगस्त 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 26,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी टीचर के पद पर निकली इस वैकेंसी के लिए 15 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इनमें फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2023 है। बड़ी खबर, ईडी सीबीआई है नीम करेला। सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने पर भड़के बन्ना गुप्ता। पीएम मोदी पर साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन मिला है। ईडी के द्वारा मिले समन को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भड़क गए। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की तुलना नीम करेला और कुटकी से की है और कहा कि हम जितना इनका घूंट पिएंगे उतना मजबूत बनते जाएंगे। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ईडी के समन को राजनीतिक साजिश करार दिया और ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया था। बड़ी खबर, हाईकोर्ट में हाजिर हुए एसीबी के एसपी। कोर्ट में कहा कि मैनहट्ट केस में जांच जारी है। विधि विभाग से मांगा है मंतव्य। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान पिछले आदेश के आलोक में एसीबी के एसपी सशरीर हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट को बताया कि मंत्री परिषद से अनुमति मिलने के बाद पी दर्ज की जा चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। विधि विभाग से कुछ बिंदुओं पर मंतव्य मांगा गया। मंतव्य मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधायक सरयू राय की ओर से वरीय अधिवक्ता AK कश्यप ने बहस की और वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार और दीपांकर राय ने बहस की। बड़ी खबर, झारखंड के 1 लाख से अधिक कारीगरों को मिलेगा पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई। योजना के तहत शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज पर दिया जाएगा। इसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्य को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा एवं इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगा। बड़ी खबर, झारखंड में संविदा पर नियुक्ति का मौका। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी में 1072 पदों पर भर्ती शुरू। झारखंड में संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। यह नियुक्ति झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी में होगा। इस नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी JRHMS पर दी गई है। झारखंड गवर्नर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ साथ अन्य पदों पर बहाली होगी। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी में कुल 1072 पद नियुक्ति के लिए निर्धारित हैं। बड़ी खबर, जब केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की मंजूरी नहीं दी तो राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू कर दी है। अब राज्य सरकार अपने खर्च पर आवश्यकतामंद परिवार को 3 कमरों का आवास उपलब्ध करवाएगी और इस पर अगले 2 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना की घोषणा की थी। साथ ही कहा कि मैंने प्रदेश में आवश्यकतामंद को 3 कमरों का आवास उपलब्ध कराने का वादा किया था। मैं अपना वादा पूरा करते हुए एक नई योजना शुरू कर रहा, अबुआ आवास योजना। इससे आवश्यकतामंद को आवास उपलब्ध करवाना सुनिश्चित होगा। बड़ी खबर, कांग्रेस ने बनाई बीजेपी को हराने की रणनीति। खड़गे ने की नेताओं के साथ बैठक। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस भी अपनी बिसात बिछाती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के झारखंड नेतृत्व के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान खनिज संपदा से भरपूर राज्य की सभी 14 सीटों पर बीजेपी को हराने की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता खड़गे ने की और इसमें पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल, राज्य इकाई प्रमुख राजेश ठाकुर, राज्य प्रभारी अविनाश पांडे और अन्य शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी हो समाज महासभा ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। इस मांग को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण चंद्र बोधरा के नेतृत्व में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी हो समाज महासभा पिछले कई वर्षों से बारड़ छिती हो भाषा की लिपि के संरक्षण एवं संवर्धन पर काम कर रही है। आदिवासी हो समाज महासभा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्र हित में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की।
बड़ी खबर साहिबगंज के भोगनाडीह से बाबूलाल मरांडी ने शुरू की संकल्प यात्रा, हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की 40 दिनों की संकल्प यात्रा 17 अगस्त 2023 से शुरू है। वीर शहीद सिदो कानू की जन्मस्थली साहिबगंज के भोगनाडीह से संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य से इस सरकार को हटाने के संकल्प के साथ आपको संकल्प दिलाने आया हूं। इस मौके पर बाबूलाल ने बरहेट में वीर शहीद सिदो कानू मुर्मू की पावन स्मृति स्थल को नमन किया। बरहेट की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि राज्य में व्याप्त सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों, संताल परगना की बदलती डेमोग्राफी, खनिज संसाधन, गरीबों की अनाज की लूट को उजागर किया जाएगा। साथ ही सोरेन परिवार के द्वारा गरीब आदिवासियों की जमीन लूट पर कड़ा प्रहार किया। बड़ी खबर झारखंड में 14 में से 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया है। यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में राज्य इकाई की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लिया गया। कांग्रेस के फैसले पर फिलहाल झारखंड में इंडिया के घटक दलों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर खींच जारी है। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से 4 सीटें आई थी। 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेबीएम को दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 1 सीट मिली थी। हालांकि राजद आखिर तक अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बड़ी खबर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला मुखिया मिसफिका हसन के खिलाफ पी दर्ज करने की दी अनुमति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ की इलामी पंचायत की आरोपी मुखिया मिसफिका हसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 2018 का ये मामला है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद पी दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी। बता दें कि इसी आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आग्रह किया गया था। बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं आजसू उम्मीदवारों ने डुमरी उपचुनाव के लिए दाखिल कर दिया नामांकन। आपको बता दें कि बेबी देवी पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है और डुमरी उपमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दायर कर चुके हैं। महतो के निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदेव कुमार सोनू, मथुरा महतो और सरफराज अहमद इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ यशोदा देवी ने आजसू के प्रमुख सुरेश महतो और भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद रविंद्र राय की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आजसू के गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया के विधायक लंबोदर महतो मौजूद थे। बड़ी खबर झारखंड में अब तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई। चतरा में सुखाड़ जैसी स्थिति। झारखंड में इस मानसून सीजन में अभी तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी की वजह से कृषि कार्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 24 में से सिर्फ 3 जिले साहिबगंज, गोड्डा और सिमडेगा में अभी तक सामान्य बारिश हुई है, जबकि बाकी के 21 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। इससे राज्य में खेती प्रभावित हुई है। वहीं चतरा में लगभग सुखाड़ वाली स्थिति है। मालूम हो कि इस साल राज्य में मानसून का प्रवेश भी देर से हुआ। बड़ी खबर राज्य के डीजीपी से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। राज्य में बढ़ते अपराध और खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने एक चिट्ठी सौंपी। इस चिट्ठी में लिखा है कि राज्य में बढ़ते गैंगवॉर, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं से आम जनता दहशत में है। ऐसा लग रहा है जैसे राज्य में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी की भी बेधड़क हत्या करने में सफल हो रहे। दूर दराज के गांव ही क्या, जिले क्या, राजधानी रांची अपराधियों की गिरफ्त में है। विशेषकर चतरा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग और रांची का कोयलांचल क्षेत्र अपराधियों, शूटरों का अड्डा बन चुका है। बड़ी खबर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले रजनीकांत। अचानक सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीर रजरप्पा से वायरल होने लगी। बगैर किसी पूर्व सूचना के अचानक रजनीकांत रांची पहुंचे। रजनीकांत की गुरु परमहंस योगानंद पर गहरी आस्था है। रांची में योगदा सत्संग के कार्यक्रम में शामिल होने वो रांची पहुंचे थे। बताया जाता है कि वह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी रजनीकांत बगैर किसी सूचना के रांची आते रहे और योगदा सत्संग के कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। अपनी झारखंड यात्रा में रजनीकांत ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की। बड़ी खबर सीएम हेमंत सोरेन ने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग योजना की शुरुआत। आदिवासी के बच्चे भी बनेंगे अफसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निःशुल्क आवासीय कोचिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय पीवीटीजी के युवक युवतियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी।
प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड के जनजातीय समुदाय के युवक युवतियों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग सुविधा देने के कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत पहले चरण में 156 छात्रों को GSSC और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 10वीं से लेकर स्नातक तक के छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिनकी आयु 21 से 40 साल तक हो। युवाओं के निःशुल्क आवासीय कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वज जिस तरीके से जीवन जिए हैं वह देश के विकास में आम रहा। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हो या फिर देश को आगे ले जाने के लिए समर्पित भाव से काम करने का, लेकिन बाद के दिनों में व्यवस्थाएं बहुत बदली है। कभी रांची में जनजातीय समुदाय बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या बहुत घट गई है। चंपई सोरेन ने कहा कि यह सोचने का विषय है कि घट क्यों